6 तक तो हम स्कूल में थे। अच्छा अभी कैसे हुआ बाय द टाइम उस समय जो स्कूल में हम गए थे 1 में, तो हमारा एक दोस्त था हिंदी मीडियम स्कूल पढ़ता था, वो चला गया था इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम से ट्रांसफर कहाँ चला गया था इंग्लिश मीडियम में। तो वो जब आता था वो डे स्टूडेंट था, हम हिंदी मीडियम में पढ़ते थे। हम उससे पूछते थे भाई कैसा है स्कूल, तो एक प्लेस था, पूछते थे, बोला तुमको स्कूल में एडमिशन ना देगा। अरे सही में उस स्कूल में एडमिशन में क्या हुआ, हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे, मतलब हिंदी मीडियम तो 1 से शुरू हुआ 1 2 3। उस स्कूल में जब हम इंट्रेंस टेस्ट देने गए थे ना, तो उसने हमको संडे मंडे का स्पेलिंग पूछा था, कुछ नहीं बताया, जनवरी फरवरी का स्पेलिंग पूछ रहा था, वो सब भी गड़बड़ किए थे, तो सब कुछ गड़बड़ कर दिए थे ना। तो वो एक प्रेशर पहली बार कोई पूछ रहा है तो वो नहीं झेल पाए। तो वहाँ पे सिर्फ 1 में 2 सेक्शन, बाकी सारा क्लास में एक ही सेक्शन था। 1 में पता नहीं कैसे बच्चा ज्यादा हो गया, 2 सेक्शन था, पहला सेक्शन में 40 बच्चा है ना, दूसरे सेक्शन में भी 25-25 बच्चा हो गया, 1A और 1B था। तो हमारा एडमिशन हुआ 1B में। अच्छा उससे पहले हम लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं सुना था कि A और B सेक्शन होता। तो उससे हम पूछते थे भाई हमको 1B बोला है एडमिशन होगा, 1B में एडमिशन होगा, ये जो बात सुनकर तो वो तो अभी तुम 1B में है, तो फिर अगले साल 1A में आएगा, फिर झूम जाएगा। अब वो 1A में था, वो मेरे को बात में बोले तुम 1B में है, अगले साल 1A में आएगा, झूम जाएगा। बहुत टेंशन हो जाता। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हालांकि फिर बाद में ऐसा हुआ कि वो 1A में था, हम 1B में रहते हुए इतना नंबर लाए ना कि मतलब क्लास में फर्स्ट सेकंड कर गए पूरा, मतलब 1A 1B मिला के, वैसा कुछ तो होता नहीं था। बाद में फर्स्ट हम 2 पढ़े ही नहीं गए, सीधा हमको 1B से उठा डायरेक्ट कहाँ डाल दिया 3 में पढ़े। फिर 3 में भी हम जो है 3 में जब थे तो उस पूरे क्लास में 3 में 2 रैंक पे आ गए, 3 पे आ गए, मतलब 1 पे बहुत कम आते थे उस स्कूल में, 2 या 3 पे आते थे, है ना, 2 पे आए थे होंगे। तो डायरेक्टर ने रिकमेंड कर दिया कि इस बच्चे को सीधा आप डाल देते हैं 5। तो हमको 1 में तो इसलिए डाला गया था ना कि हम क्लास वो संडे मंडे जनवरी फरवरी नहीं बता पाए थे, ठीक है, ऐसा तो था नहीं, आता नहीं था। तो फिर 5 में डालते, फिर 5 में मेरे को नहीं डाला, मेरे पापा मना करते, बोले नहीं इतना नहीं कूदा नहीं क्लास, इसलिए ऐसे ही बोलते इतना क्लास नहीं जम कराएंगे, कमजोर हो जाएगा 20 बच्चे, ठीक है। तो बोले ठीक है। तो फिर क्लास 3 से क्लास 4 में गए, तो डायरेक्टर बोला था पर पापा मना करते। फिर क्लास 4 में क्या हुआ, क्लास 5 तक तो स्कूल था, अब 5 वाला बच्चा जो है 6 में जाता, इस बार वो स्कूल प्लानिंग कर रहा था कि 5 वाला बच्चे को 6 में प्रमोट करेंगे, या 6 तक हो गया था, 6 वाले को 7 में प्रमोट करेंगे। तो इस स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो छोड़ दिया, तो बच्चा सब भी छोड़ दिया। तब स्कूल वाले को प्रेशर पड़ गया कि अब मेरे को प्रमोट करना पड़ेगा। वो क्या करता था, जैसे पहले वाले सेक्शन में मान लो कि क्लास 5 में जो है 50 बच्चा है, 35 बच्चा है, ठीक है, और 6 में था उसके पास 10 बच्चा। अभी 10 में से मान लो कि 8 बच्चा छोड़ दिया, 2 ही बच्चा बचा। जब नया नया स्कूल खुलता है तो अगले सेक्शन में कम बच्चे होते हैं, तो ये क्या करता, क्लास 5 से 8 बच्चे को प्रमोट करा देता है और सीधे उसको कहाँ डाल देता है, क्लास 7। तो क्लास 6 नहीं करना पड़ा उसको, तो इसका क्लास 6 उनका बैच भी बन गया, मतलब ये पूरा गेम चल रहा था। तो 4 के बाद हमको बोला कि आपका बच्चा अब 6 में जाने लायक हो गया। तो हमने जिंदगी में 5 कभी नहीं पढ़े, तो क्लास 5 क्या होता है ये हमने जिंदगी में कभी नहीं देखे। सीधे हम 4 से जम कर कहाँ पहुँच गए, 6। तब जाके फिर 6 से हम कंटिन्यू पढ़े, फिर 6 में वहाँ पे पढ़े, फिर उस स्कूल में शैतानी तो करते ही थे, शैतानी तो मतलब जबरदस्त लेवल करते थे। इसका तो कहानी क्या ही होता है, बताने लायक नहीं है। कभी बता किसी के पास जाना सुना है, सही तो बनाना नहीं है सारा खत्म है बेटा, सही में क्या है। क्लास 6 से फिर दूसरे स्कूल है क्लास 7। क्लास 7 में तो मतलब उस स्कूल में तो ये सब बोल दिए घर वाले को, हमको हम करते थे बदमाशी, क्या करता हमको मार, समझ नहीं आ रहा है। डायरेक्टर पकड़ कूद देगा, मतलब ठगी मनी नहीं मारा था, तब ढोल जैसे बजा कुत्ता जैसा चल देखो तो ढोल जैसे बजा देता। तो कुछ भी गलती की पकड़ा डंडा छोड़ दिया। अब मेरा वहाँ हॉस्टल जीना मुश्किल हो गया। तो पढ़ते थे रैंक 2 पे रहते थे, रैंक 1 पे भी आ जाते थे, ठीक है। तो एक बार सेकंड सेमेस्टर 3 मतलब उसमें 3-4 महीने पे एग्जाम हुआ करता था, ऐसे कल्चर बन चुका था, 6 महीने भी होता था, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो क्लास 6 में बीच वाले में हम टॉप भी कर गए, फर्स्ट रैंक पे भी आ गए। तो वो हमको एक ही बात था, कहता था कि फर्स्ट कर गया तो समझता क्या अपने आप को, फर्स्ट कर गया कुछ दिन के लिए, क्या फिर जो सेकंड वाला है उसको वो बड़ा उसके गाँव का था, उसको बड़ा प्रमोट कर रहा था, फिर अगले समय एग्जाम में फर्स्ट किया, वो ताना भी मारे, अपना ईगो हट हो गया। अब अपन घर वाले को बोले कि हमको इस स्कूल में पढ़ना, तो क्या करें, हालांकि पढ़ाई भी ठीक नहीं होती, तो फिर उसको पूरा बहाना लगा, पूरा प्लानिंग तैयार की
कि अब जो है हम इस स्कूल में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ाई नहीं होता, इसमें नहीं होता, वो नहीं होता, खूब सारा करके, क्योंकि अब पता था यहाँ रहेंगे तो मार देगा ये, तो मतलब पढ़ाई नहीं होता इसलिए। तब घर वाले जो है दूसरे स्कूल में हमको 7 में भेज दिए। अब घर वाले हमारा बात सुनते हुए कि जो उससे बढ़िया स्कूल था इलाका में, एक बढ़िया स्कूल था, उसका नाम था, काफी रिप्यूटेड स्कूल था, तो वहाँ पे भेज दिए। वो घर से था 15 किलोमीटर, DPS ठीक है, एक स्कूल था तो वहाँ पे भेज दिए, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे गए 6 महीने में स्कूल वाले ने स्ट्रिक्ट कर दिया हमको। अरे वाह। क्लास 7 में गए और वह हम इतना शैतान नहीं थे, हालांकि थे भी नहीं थे, मतलब थे भी, मतलब और भी लोग शैतान था, ऐसा नहीं था कि शैतानी सिर्फ हम कर रहे थे, बाकी लोग भी शैतानी कर रहा था। तो हुआ क्या, जो मतलब शैतान इस लेवल का थे, जैसे तुमको बताया था ना, यदि ट्यूबवेल रहेगा हमारे स्कूल में तो ट्यूबवेल का हेड जो होता है ना, उसका नट उठ खोल के फेंक देते हैं, ट्यूबवेल को वो निकाल के फेंक देते हैं, पूरा प्लानिंग। उस स्कूल में तो नल वल भी लगा हुआ, यदि कहीं कोई भी नल कहीं लूज पड़ेगा और खींचने से टूट गया वो तोड़ देते, पानी बह रहा। जैसे कि वहाँ पे ऐसे जैसे बहुत सारा बाथरूम रहता है, वो अलग अलग सेपरेट है फैकल्टी के लिए, इसके लिए, तो पेटी का ताला लाते, फैकल्टी वाला ताला मार के चाबी कर देते। तो हॉस्टल में चेक कर रहा था किसके पेटी में आज ताला नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसके बाद हाँ, अरे सब जुगाड़ 150 से मंगवा लेते थे, 200 रुपया महीने का बजट था, मिलता था, इसमें 10-20 रुपया महीने देता था। जितना बल्ब होता है ना, सीसीटीवी तो था ना उसमें, सब बल्ब खोल देते। अब शाम को लाइट नहीं जलता, पढ़ाई कैसे हो? एक बार क्या हुआ, सारा बल्ब खोल दिया, बड़ा प्लानिंग हुआ, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट से सब परेशान था, सारा बल्ब खोल के, बल्ब में सिक्का उक्का लगा के, बल्ब होता है उसको खोल के उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल के 50 पैसे का, और उसको वापस से टाइट कर दो तो बल्ब नहीं जलेगा। ये हम लोग को उसमें पता चल जाता। इंजीनियरिंग इसलिए हो गई। स्कूल का शॉर्ट सर्किट कर, मतलब वो बल्ब फेंकने वाला तो फिर भी ठीक था, मतलब क्या किया कि वायर से पूरा स्कूल का शॉर्ट सर्किट कर दिया, पूरा स्कूल में लाइट था। अब क्लास में बैठे हुए, बीच में जब से शाम तक वो शॉर्ट सर्किट हुआ क्या? नहीं, जैसे उसमें क्या था, जैसे बाथरूम के पास था ना, बहुत सारा ओपन वायर था, तो होता नहीं ओपन वायर, वहां से ओपन वायर खींच के शॉर्ट सर्किट हम किए नहीं, हमारे क्लास में बिल्कुल प्लानिंग होता है क्या नहीं, झूठ बोले मेरे क्या झूठ बोली, मेरे को से पैसा मिल जाएगा ना तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो इग्नोर करना चाहिए, तुमको हम इग्नोर कर रहे हैं, तुम हमारी कहानी को जैसे पढ़ाई को करते हो इग्नोर, वैसे इसको इग्नोर करो। तो फिर क्या हुआ कि जो शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट के बाद दुर्गा, अब अभी उस टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ, तो पता ही नहीं चला कि कौन किया, क्लास 7 वाला प्लानिंग बना के किया, ठीक है। तो जब वो वापस से दुर्गा पूजा के बाद घर से आए ना, तो हॉस्टल पे एक लिस्ट बना हुआ था गेट पे, इन 8 बच्चों को, 8 या 9 बच्चा था जिसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया स्कूल से। शाम को 5 बजे पापा पहुंचाने आए हॉस्टल, दुर्गा पूजा के बाद जैसे स्कूल खुला, और पता लगा कि बच्चा डिस्ट्रिक्ट है, और लिखा ऊपर हॉस्टल पे लिख दिया था सबका सरदार, मतलब यही मेन है, 1 नंबर पर यही है, बाकी सब ये। क्योंकि हॉस्टल में पढ़ाता था हिंदी और संस्कृत, उसका ना हिंदी आता ना संस्कृत, हम उसको बड़ी परेशान करते, वो मेरे उससे परेशान था, इसलिए मेरे को लिख दिया इसको तो भगा दो स्कूल से। अब तुम सोचो 5 बजे शाम को पापा हमको छोड़ने के लिए बाइक से स्कूल आए थे, और हम स्कूल से रिस्ट्रिक्टेड। अब तुम सोचो कि हमारा क्या हो, और 1 घंटा तक पूरा कोशिश करने के बाद स्कूल वाला रखने से मना कर दिया, वापस घर लेके चले गए। और रिस्ट्रिक्शन ये नहीं था, अनलिमिटेड रिस्ट्रिक्शन, मतलब आपने इसको बच्चे को स्कूल से ले जाइए, ये नहीं बोला था कि 1 महीने का है 2 महीने का है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट, अब बच्चा जाएगा स्कूल में एंट्री नहीं होगा, इसका एडमिशन कार्ड के टीसी बना के दे देंगे, ठीक है। घर पे नहीं कुछ हुआ, मारे नहीं, उस इंसिडेंट में मार नहीं पड़ी, ठीक है। तो उसके बाद दुर्गा पूजा से दिवाली तक तो 20 दिन हम घर में रहे। एक सीबीएसई बच्चा पढ़ रहा है जिसको 1 में एडमिशन करा दिया था घर वालों ने, क्लास 7 में उसको स्कूल निकाल दिया, अब वो घर पे बैठा हुआ है, किसी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ ट्यूशन जा रहा है। तुम सोच रहे हो हमारी क्या मतलब स्थिति होगी, मतलब एकदम बिल्कुल वो फीलिंग बहुत अजीब सी फीलिंग निकालती है ना। फिर उसके बाद हालांकि प्रयास के बाद काफ़ी कोशिश किया, दिवाली छठ के बाद स्कूल ने हमको एक्सेप्ट कर लिया,
पढ़ा, लेकिन वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। उसके बाद जब हम आए अगले साल मेरे साथ इतना पढ़े इतना, तो हम किससे बात करना बंद कर दिए। मतलब 6 महीना तक तो लगता है मैं बोलता भी नहीं था, मतलब अपने काम के अलावा बोलते भी नहीं थे, बिना मतलब का बिना बात का बोले पूरा दिन पढ़ते थे। उस दौरान मैंने क्लास 7, 8, 9 सबकी मैथ सॉल्व कर ली। एसएल का किताब होता है फिजिक्स का, वो पढ़ ली। पियर्सन एडिशन की बुक आती वो बना अरे लिया। बाप रे। आर सेवल तो सबका लगाया है ना, 7 का भी लगाया, 8 का भी लगाया, 9 का भी लगाना शुरू कर दिया। मतलब जब मैं 8th में था टाइप करी तो मुझे क्लास 10 तक का मैथ्स आता था और पूरा आता था। फिर मुझे कुछ एमपीएससी का मैंने एग्जाम दिया था, फिर उसमें स्टेट लेवल पे भी मैं आया था। तो मतलब वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है कि अगर 1 डेढ़ साल मैंने इतना पढ़ा कि उसका अभी तक हाल है। मतलब उसका मैं मुझे को लगता है कि जो मैंने क्लास 10th तक मेहनत करी थी उसी का मेरी लाइफ में अभी तक चल रहा है। वो जो 2-2.5 साल का इंसिडेंट था उसमें मैंने इतनी मेहनत कर दिया कि वो मुझे बहुत आगे लेके चला गया। फिर उसके बाद मैंने कम ही पढ़ा, 11th-12th में कम ही पढ़ा, तो उसी के एवज में चल। जैसे कोई बच्चा बहुत तेज हो, खूब पढ़ता हो, उसको खूब दिमाग चलता हो, तुम देखो कि वो बच्चा कम भी पढ़ेगा तो भी तुमसे ज़्यादा स्कोर हमेशा कर देगा, हम तुमसे ज़्यादा क्वेश्चन कर देगा। तो वो वाली इंसिडेंट हुआ, उसका मुझे बहुत दिन तक बेनिफिट मिला था। ठीक है। अब